हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर धर्माज क्रॉप आईपीओ के सेकंड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, धर्माज क्रॉप का आज दूसरा दिन था और किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बात कह सकता हूँ कि डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन बढ़िया है, लेकिन जीएमपी में काफ़ी एक्शन है। एक्शन का मतलब क्या है कि काफ़ी उतार चढ़ाव आपको नज़र आ रहा है जीएमपी के अंदर, तो वो भी जानेंगे। और डेफिनेटली अप्लाई अवॉइड क्या अभी हमारा यहाँ पे राय होनी चाहिए इस आईपीओ के अंदर, वो भी हम समझेंगे। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर पूरा आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, धर्माज क्रॉप गार्ड का आज सेकेंड डे पूरा कंक्लूड हो चुका है। अब ओनली 1 डे इज लेफ्ट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक दिन बचा है जब आपको पता चलेगा कि आपके पास अप्लाई करने का टाइम रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओनली 1 डे यानी कल 30 नवंबर 216 से 237 का प्राइस बैंड है, बट क्योंकि इशू फुली सब्सक्राइब हो चुका है तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको आईपीओ जब मिलेगा तो वो 237 की वैल्यू पे मिलेगा। एंड क्योंकि देखिए कंपनी 237 के प्राइस बैंड पे क्यों देगी, क्योंकि कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी याद रखिएगा 237 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से शेयर दिए, तो आपको भी 237 पे मिलेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। 10 रुपये का दोस्तों इसका फेस वैल्यू है। 250 करोड़ का ये इशू है, लेकिन कंपनी ने 75 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स को दे दिए, तो इसीलिए कुल मिला के जो करीबन 189 करोड़ के आसपास जो बचे थे। अब 110 करोड़ कैसे बचे आप सोच रहे होंगे कि 250 करोड़ में से 75 करोड़, तो कुछ क्यूआईबी का पोर्शन को भी एडअप कर दिया जाता है। वो अगर आप देख लेंगे तो उस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर दिए गए। बट ओवरऑल बीएससी एनएससी ये दोनों पर लिस्ट होगा और 60 शेयर आपको मिलेंगे इसके एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों, जो फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो भी अपने आप में बढ़िया था, बट ये है कि हाँ, इशू क्योंकि काफ़ी छोटा है तो सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली बढ़िया ही निकल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर कोई इशू मात्र 190 करोड़ के आसपास का हो रहा है, तो अगर ये 1.79 टाइम जो सब्सक्राइब हुआ है तो करीबन 350 करोड़ 360 करोड़ के आसपास बैठता है। 350 360 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ठीक है, जिस प्रकार का पैसा आ रहा था, जिसमें क्यूआईबीज के द्वारा 0.35 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा 1.80 टाइम्स, एनआईएस यानी एचएनआईज, ठीक है, रिटेल कैटेगरी के द्वारा 2.60 टाइम्स, कंपनी के एम्प्लॉयज कैटेगरी के द्वारा 1.77 टाइम्स, और कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू था वो 1.79 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे का जो सब्सक्रिप्शन था वो डेफिनेटली इसी प्रकार का निकल के आया। बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं था, बट इसको बुरा भी नहीं कह सकते। 1.79 टाइम्स अगर आप सब्सक्रिप्शन वाइज देखेंगे तो बढ़िया ही है। लेकिन अब बात करते हैं सेकेंड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दूसरे दिन कितना पैसा आया है इस आईपीओ के अंदर वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्यूआईबीज का पोर्शन अभी तक पूरा नहीं भर सका है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज क्यूआईबीज आर दोज जो डेफिनेटली ऑन द लास्ट डे यानी कल आप मान के चलिए इनका पैसा जो है वो आपको आता हुआ नजर आएगा। तो इस इनके द्वारा अभी तक कितना 0.56 टाइम्स दोस्तों इस इशू के अंदर आईपीओ के अंदर पैसा जो है वो लगा दिया गया है। फिर आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स आज कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन में थे, क्योंकि एनआईएस के द्वारा भी सेकंड डे इतना पैसा नहीं आता है, लेकिन आज आ गया। जिसमें और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने करीबन 8.38 टाइम्स इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है, जिसमें जो बिग एनआईएस है 7.29 टाइम्स। बिग एनआईएस कौन, जो जिनके बिड अबाउट 10 लाख, तो इन एचएनआईस के द्वारा कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा जो है वो आया ऑलमोस्ट 7.29 टाइम्स बाय द बिग एचएनआई, और स्मॉल एचएनआईस की तरफ से कितना, जिनकी बिड बिलो 10 लाख होती है, 10.55 टाइम्स। तो आज एक्शन जो था वो डेफिनेटली एचएनआईज की तरफ से काफ़ी आया। 8.38 टाइम्स इस इशू को उन्होंने सेकंड डे तक सब्सक्राइब कर दिया। अभी तो एक दिन बाकी है, एक दिन बहुत बाकी है, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत आएगा। तीसरा दोस्तों जो कैटेगरी है वो है रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी ने 7.67 टाइम्स इस इशू को भर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी भी काफ़ी एक्शन पैक है, काफ़ी पैसा जो है वो आपको आता हुआ नजर आ रहा है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं तो एक ही बिड लगाइएगा। एक ही बिड क्यों लगाना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए इशू अब सब्सक्राइब फुल्ली हो चुका है, तो आपको बिड जो है वो एक ही मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक एप्लीकेशन से 3 बिट लगाता हूँ, 4 बिट लगा देता हूँ, उसका देखिए कोई सेंस बनता नहीं है। ये आपको कहूँगा, लगाना ना लगाना वो आपके हाथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि फिर जो चांसेस है वो वैसे ही कम होते हैं, और इसमें फिर और कम हो जाते हैं, बिकॉज जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन बढ़ती है, मोस्टली ये है कि जिसकी एक एप्लीकेशन एक बिड है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं मिलने के। वैसे ही देखिए ये लॉटरी है, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट जो इसमें भी अगर आप देखेंगे जो वो कह सकते हैं कि चांसेस है वो उनके ज़्यादा होते हैं। फिर आती है दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी के द्वारा जो है वो 3.72 टाइम्स इस इशू को भर दिया गया है। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़िया तरीके से ले रहे हैं, और टोटल मिला के ये जो इशू है वो सेकेंड डे में 5.80 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। यानी कंपनी
कि आईपीओ को 5.80 टाइम्स जितना सब्सक्रिप्शन तो मिल गया है, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ के अंदर आया है। तो टोटल अगर आप देखेंगे 2 दिन का कंपेरिजन करेंगे तो क्यूआईबीज डेफिनेटली अभी भी कुछ खास लगाते हुए नजर नहीं आया, लेकिन एनआईआईज ने अगर आप देखेंगे कल के मुकाबले जो मात्र 1.80 टाइम सब्सक्राइब किया था, आज ऑलमोस्ट 8.38 टाइम सब्सक्राइब कर दिया। तो ये एक बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। रिटेल कैटेगरी ने भी कल काफी कम सब्सक्राइब किया था 2.60 टाइम्स, लेकिन आज 7.67 टाइम्स तक इस इशू को भर दिया है। कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी ने कल जितना भरा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आज कह सकते हैं कि उनके द्वारा पैसा आया है, और कुल मिला के ये इशू 2 दिन के अंदर 5.80 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमने देख लिया है धर्माज क्रॉप के अंदर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर टू अप्लाई और नॉट। सी ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखिए कंपनी जो आईपीओ लेके आई है वो डेफिनेटली एक रीजनेबली प्राइस है, तो थोड़ा बहुत पैसा बनने का अनुमान यहाँ पर बिल्कुल लगाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत नजर आते हैं, ग्रोथ नजर आती है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी बेट लगाना है तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो बढ़िया कर सकती है। दूसरी बात, एक और बात ये है कि सरकार का डेफिनेटली देखिए इस पूरे सेक्टर के ऊपर काफ़ी नज़र रहता है, तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। बट जैसा हमने आईपीओ वाले वीडियो में भी बात करी थी कि हर चीज़ के अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेगेटिव भी ज़रूर निकल के आ जाएंगे। तो ये है कि जब भी कोई कंपनी इसका काम करती है क्रॉप गार्ड का, तो सरकार के लिए सरकार की तरफ से अनुमति मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर नहीं मिलती तो दिक्कत है, और वो भी था कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो उसके ऊपर भी कंपनी के ऊपर तलवार लटक जाती है, तो वो चीज़ें। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सिर्फ मैं आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाऊं, तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, यहाँ पर रीजनेबल लिस्टिंग गेन यानी 10 to 20% होने का अनुमान जो है वो डेफिनेटली मिल जाता है। अगर बहुत अच्छा किस्मत हो तो 25 से 30% भी वो लिस्टिंग गेन जा सकता है। अब कैसे आ सकता है वो हम ग्रे मार्केट में देख लेते हैं। तो अभी जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है इस आईपीओ की, तो जो करंट ग्रे मार्केट है वो कितनी है, 54 रुपीज़। अब 54 रुपीज़ कल से तो बढ़ गई है, कल 45 हो गई थी, आज 9 रुपये के आसपास जो है वो ग्रे मार्केट इंक्रीज हो गई है, यानी 22.78% के आसपास का रिटर्न अभी दिखा रहा है। तो यही है कि हाँ, ये इशू के अंदर आप मान के चलिए सब्सक्रिप्शन बढ़िया आ रहा है, आगे भी अपडेट आएगा तो मेरे हिसाब से बढ़ना ही चाहिए। मोस्टली देखिए जो जगह है, मोस्टली जो ग्रे मार्केट्स यहाँ पे कवर करते हैं जो साइट्स, वहाँ पे 50 to 54 चल रही है, 52 to 54 ज़्यादा प्रिसाइज चल रही है। तो यही अभी ग्रे मार्केट करंटली है, यानी 22.78% तक के रिटर्न जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के लिस्टिंग इन सही बैठते तो बढ़िया इस आईपीओ के अंदर बिल्कुल लगा सकते हैं। कल एक बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ का लास्ट डे है, तो डेफिनेटली आपके पास टाइम कम ही है, कल का दिन है, उस आईपीओ उस दिन के अंदर आपको आईपीओ के अंदर पैसा लगाना है। और ये बात ध्यान रखिएगा, 5 बजे से पहले पहले मैं आपको ये कहूँगा कि 4 बजे से पहले पहले इशू के अंदर पैसा लगा दीजिएगा, ताकि सही तरीके से सब्सक्रिप्शन हो जाए। बिकॉज 5 बजे अगर आप एग्जैक्ट लगाने की कोशिश करते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, सेबी की नई गाइडलाइंस है कि मैंडेट आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है बिफोर 5 PM, जो लास्ट डे होता है, तो मैंडेट आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।